हमारे मुख्यमंत्री जी सब लोगों को, सब वर्गों को साथ लेके चल रहे हैं। इस वक्त समाजवादी पार्टी का माहौल बन रहा है। हम ये चाहते हैं यहाँ नौजवान को कारोबार, रोजगार चाहिए, विकास चाहिए। रोजगार नहीं है, पलायन को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी और योगी जी। यूपी ने है भरी हुंकार, एक बार फिर योगी सरकार। जो हर कम्युनिटी की बात करता है, आज उसको कहने में वोट दो। 25 करोड़ वैक्सीन फ्री उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाई है, फ्री राशन दे रहे हैं। सबका साथ सबका विकास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, बड़े मियाँ किधर चले की टीम देवबंद पहुंच गई है। देवबंद में हमारा दूसरा दौरा है। इससे पहले हम एक मर्तबा आ चुके हैं यहाँ पर और कोशिश हमारी वही थी कि वो आबादी जिसे मुस्लिम आबादी कहा जाता है, उन लोगों से हमने बात की आज की सियासत में हाशिए पर क्यों मुसलमान अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके मुद्दे से मुसलमानों को बाहर कर दिया गया है। ये वो मुद्दे थे जो हमने बड़े मियाँ किधर चले में उठाने की कोशिश की। लोगों ने खुलकर हमसे बात भी की, कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर खुल के अपनी राय दी। तो 50 से ज्यादा शहरों का सफर करते हुए बड़े मियाँ की टीम अब देवबंद आ पहुंची है। देवबंद से हमारा महा एपिसोड है। दूसरे फेज के चुनाव से पहले मुसलमानों के मन की सटीक बात आप तक पहुंचाने के लिए हमने एक चौपाल लगाई। वोटिंग के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। दूसरे फेज में यहाँ पर वोट डलने हैं। सारे कैंडिडेट फाइनल है। लड़ाई किसकी होनी है, किसके बीच होनी है, ये सारे मसले होने हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। आइए शुरू करते हैं। भाई नाम बताइए अपना। राशिद हसन। राशिद भाई, अब जल्दी से, क्योंकि वक्त कम बचा है। जी। लोग अपने अपना दिमाग बना चुके हैं। क्या लग रहा है किस तरफ जा रहा है यहाँ का मुसलमान और यहाँ के मुद्दे क्या हैं? देखिए, यहाँ का जो मुसलमान है वो जा रहा है समाजवादी की तरफ, क्योंकि आज के टाइम में लोहियावादी, अम्बेडकरवादी, चौधरी चरण सिंह वादी और समाजवादी एक हो गए हैं। पिछली बार भी जो वोटिंग हुई थी उन्होंने कोई काम करके नहीं दिखाया। इस बार उम्मीद ये है कि जो 2012-17 का जो विजन था अखिलेश यादव का, उसी तरह इस बार भी सरकार बन के और फिर वही उसी विजन। संकल्प पत्र याद है आपको जो अखिलेश ने दिया? जी। उसमें MSP फर्स्ट फेज में कितना असर करेगा वो संकल्प पत्र? देखिए, जो फर्स्ट फेज का जो संकल्प पत्र है उसमें MSP का जो रेट है वो निर्धारित किया जाएगा। दूसरा ये है कि ब्याज मुक्त जो लोन है किसानों को दिया जाएगा। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, सिंचाई के लिए बिजली फ्री असर करेगा और बीमा बिल्कुल मुद्दा। अच्छा, किस पार्टी का संकल्प पत्र आपने पढ़ा, घोषणा पत्र पढ़ा आपने? नहीं, अभी तो मैंने तो सिर्फ समाजवादी का ही पढ़ा। समाजवादी को देना है तो समाजवादी का ही पढ़ोगे, बाकी लोग भी तो दे रहे हैं भाई। हाँ भाई, हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो सब धर्मों का अपने साथ लेके चलती है और सबको, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ यहाँ पे बढ़ रही है। और यूपी में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी जी सब लोगों को एक साथ लेके चल रहे हैं। सभी धर्मों का काम हो रहा है, सभी का साथ हो रहा है, सभी का विश्वास हो रहा है। सबका साथ हो रहा है तो फिर इलेक्शन के पहले योगी जी यूं क्यों कहते हैं ध्यान से दीजिए वोट, वरना कश्मीर, केरल और पश्चिम बंगाल बन जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। ये सब दिया था बयान, ये सब विपक्षियों का मानना है, ऐसा नहीं है। लेकिन उन सब लोगों का, हम लोगों का ये मानना है कि हमारे मुख्यमंत्री जी सब लोगों को, सब वर्गों को साथ लेके चल रहे हैं। साथ लेके चल रहे हैं जी, साथ लेके चल रहे हैं। देखिएगा सर, मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, 2017 में जो सरकार बनी थी गाय के नाम पर बनी थी। ये सरकार ऐसी है जो गाय के नाम पर चुनाव जीत गई और सत्ता में आ गई। लेकिन आज अगर हम बात करें तो ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं हिजाब के नाम पर। तो विकास की बात करने के, इन पे कोई विकास की बात करने के लिए है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है। ये चुनाव कम्युनल कराना चाहते हैं। आप हमें बताएं कि इन्होंने डेवलपमेंट क्या करा, उस पर क्यों नहीं बात करते, क्या हुआ है? आज हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है। मैं आपकी बात करूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, यहाँ पे टोल टैक्स लगाया इन्होंने, अभी हाईवे बना। आप ही देखिएगा, हम देवबंद के तमाम लोग मुजफ्फरनगर दिन में 3 बार जाते हैं, 4 बार जाते हैं, तो हमें टोल देना पड़ता है। ये टोटल हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के तमाम हिंदू मुसलमानों का शोषण हो रहा है। ये सरकार शोषण करने के लिए आई है। 5 किलोमीटर नहीं, टोल जो लगा यहाँ पर सहारनपुर जाएंगे तो टोल देना पड़ेगा, बाकी मेरे दायरे में वो फ्री होता है। ये टोल टैक्स बना था समाजवादी सरकार में। ये जो निर्माण हुआ था ये PPP मोड है, मतलब पब्लिक का पैसा लगा है, पब्लिक इसमें। और इसमें एक कॉलम बना है, मैं आप लोगों को सबको बता दूं, एक कॉलम है जो पब्लिक, जो इसमें ठेकेदार हैं उनका 5 टोल लगा सकते हैं वो इस पूरे क्षेत्र में। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने दूसरे टोल को दूसरा टोल लगाया यहाँ से 30 किलोमीटर के बाद, तीसरे टोल को लगने नहीं दिया। दूसरा यह है कि इसमें नियम है, उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती। ये अखिलेश सरकार में उसमें एजेंडे उनके उसमें लिखा हुआ है प्रस्ताव में। नजमी साहब, क्या है इस बार, क्या लग रहा है? क्योंकि वोट तो डलने वाले नहीं, देखिए अब तक जो 2 चरणों के मतदान है,
उनके लिए हम बहुत जगह घूम आए और ये हकीकत है, सच्चाई है कि इस वक्त समाजवादी पार्टी का माहौल बन रहा है। कितनी सीटें दे रहे हैं आप? 58 में से तो जो फिलहाल कल जो 58 का हुआ ना, उसमें से आप ये समझ लीजिएगा कि 36 सीटें 37 सीटें आनी है समाजवादी की। जहां एक तरफ मुसलमान विकास पर वोट देने की बात कह रहे हैं, वहीं उन पर धार्मिक मुद्दों का भी असर हो रहा है। कर्नाटक के हिजाब वाला मामला यूपी तक भी पहुंच चुका है। अब सुनिए देवबंद की महिलाओं का हिजाब पर क्या कहना है। एक अभी जो इशू है बड़ा मुस्लिम समाज में, हमने यहाँ पर भी लोगों के मुंह से सुना, हिजाब वाला जो मामला है, उसको लेके कैसे देखती हैं आप? क्या होना चाहिए? क्या वो लड़के थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो गलत थे, या वो लड़की थी? क्या किसी भी स्कूल का कोई ड्रेस कोड होता है तो उसे फॉलो करना चाहिए, नहीं? आपकी क्या राय है उसमें? देखिए, हिजाब हमारा इस्लामिक की अगर मैं बात करूं तो हिजाब हमारे लिए ये नहीं कि ज़रूरी है, लेकिन हमें हिजाब में ही रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो किसी और को क्यों प्रॉब्लम होती है कि हम हिजाब में हैं? तो जो हमारा जो है कि हम हिजाब में रहते हैं तो हम रहते हैं। तो जो लड़के थे वो गलत हैं, जो लड़के जो जा रहे थे उनके पीछे, लेकिन मैं तो सभी गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत है, वो नहीं कर सकते। जी जी। देखिए, लिबास जो होता है वो किसी भी धर्म से को अगर आइडेंटिटी कर रहा है तो सामने वाले को उससे ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये नहीं सिखाता है कि हम दूसरे के किसी भी हिजाब है या कोई तिलक है, कोई भी मुद्दा है, उसको लेकर इस तरह के इशू बनाया जाए। ये एक एजुकेशन है, एजुकेशन में आप सबसे अहम चीज़ यही होती है कि लिबास जो है वो कंप्लीट सही होना चाहिए, उससे किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन, कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। कोई कुछ भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, इक्वल होते हैं, सब इक्वल हैं। हम हैं यहाँ पे, सब इक्वल हैं। बट क्या स्कूल के ड्रेस कोड में भी अगर वो नहीं है तो क्या मानते हैं आप कि वो होना चाहिए? होना चाहिए बिल्कुल, जैसा हमारे आप यहाँ क्या सोचते हैं सर? जी देखिए, ऐसा है, वो पूरा सीन आपको याद है, एक स्कूल मैनेजमेंट को लेकर खड़ा हुआ और फिर अभी जो सिनेरियो उसके ऊपर तमाम लोग अपनी अपनी राय रखते हैं। देखिए ऐसा है भाई साहब, सबसे पहले तो देवबंद की सरजमी पर और इस्लामी की सरजमी पर आप लोगों का स्वागत है। हिजाब वाले मामले में तो ऐसे देखिए, हमारे यहाँ महाविद्यालय में सभी तरह के छात्र आते हैं। लगभग मेरे यहाँ से लगभग 45% बच्चे हमारे यहाँ हिंदू बच्चे हैं और लगभग 55% बच्चे हमारे यहाँ मुस्लिम बच्चे हैं। आ रहे हैं हिजाब के, उसमें हमने कभी इसको मुद्दा बनाया ही नहीं। वो जो मुद्दा है उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप एजुकेशनिस्ट? देखिए, उसमें तो ये है, अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं वो लोग पर्दे में आ रहे हैं तो आने तो उससे क्या फर्क पड़ता है? देवबंद का नाम इस्लामिक दीनी तालीम में काफी आगे है। यहाँ से काफी मुस्लिम स्कॉलर निकले हैं, लेकिन देवबंद के मुसलमानों को इस बात का मलाल है कि विकास देवबंद में नहीं हो पाया, क्योंकि देवबंद को मजहबी सियासत में उलझाकर रखा गया। लेकिन इस बार मुसलमानों का मन साफ है कि वो किसी भी झांसे में नहीं आने वाले। यहाँ की जनता जो है सबसे पहले अपनी देश की खुशहाली और देश की तरक्की के लिए ये चाहती है कि हमारे देश के अंदर खुशहाली हो, देश की तरक्की हो, रोजगार मिले, स्वास्थ्य मिले, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छे स्कूल हो, अच्छे कॉलेज हो, और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू मुस्लिम के अंदर प्यार बना रहे। और इन तमाम चीज़ों को कोई कर सकता है तो सब सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। अखिलेश ही इस चीज़ को कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी पार्टी इस काम को नहीं कर सकती। बीजेपी ने क्या वो हिंदू मुस्लिम में दरार डाल दी है? नहीं, हिंदू मुस्लिम के अंदर इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी है नफरत की कि इसको बचाना ही मुश्किल है। इसको अगर कोई बचा सकता है और देश के अंदर अगर कोई नफरत को ख़त्म कर सकता है और मोहब्बत पैदा कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव है, समाजवादी। मतलब सारा इलेक्शन हिंदू मुस्लिम हो गया, उनके पास हो गया सारा हिंदू मुस्लिम, सारा विकास गया, रोजगार गया, सब गया हिंदू। देखिए, जिस राज्य के मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है 80-20 से मतलब मुसलमानों को 20% मुसलमानों को एक तरफ डालने की बात कर रहे हैं, तो मतलब विकास की बात क्या करेंगे? रही बात इस यहाँ क्षेत्र के हमारे विधायक की, ये मैं आपको बताऊँ, जितनी भी यहाँ पर पब्लिक खड़ी हुई है, जनता खड़ी हुई है, आप एक से पूछ लेगी इन 5 सालों में, पिछले 5 सालों में क्या आपके अपने मौजूदा मतलब मुलाकात हुई? आपने आप कोई समस्या लेकर उनके पास में गए? आप ये सिर्फ नाम बदलने वाली सरकार है। पिछली बार 80-20 हो गया। हाँ, 80-20 नहीं। देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है उनका एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। अब मैं आप ही से सवाल करता हूं, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कितने मुस्लिम कैंडिडेट, जब सब हैं, सब के अंदर सब आते हैं, कितने मुस्लिम कैंडिडेट उन्होंने टिकट दिया है? अगर वो सबको जानते हैं और सबका साथ लेके चलना चाहते हैं
तो मुस्लिम कैंडिडेट भी ये उतारने सवाल चाहिए। बिल्कुल सवाल। अब सुनिए, ये सवाल पूछा गया हमारे चैनल के शो में, ये सवाल पूछा गया बड़े मियाँ किधर चले जो हमारा शो, इसका नाम लिया गया और पूछा गया योगी जी से कि भैया आप मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं उतारते हो। ठीक, योगी जी ने कहा कोई आता ही नहीं हमारे भाई साहब, हम ये चाहते हैं यहाँ नौजवान को कारोबार रोजगार चाहिए, विकास चाहिए। यहाँ कुछ नहीं हुआ। हम चाहते हैं युवा जो परेशान फिर रहा है उसको रोजगार दीजिए। ये हिंदू मुसलमान की बात, फिरका परस्ती की बात इसमें मत बांटिए, खत्म करिए। बेरोजगार सबसे बड़ा मुद्दा। रोजगार विकास को लेके, विकास का क्या कराया मोदी जी ने, योगी जी ने? ये एजुकेशन देख लो, एजुकेशन नहीं है आज के टाइम में, रोजगार नहीं है, पलायन को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी और योगी जी। एजुकेशन दें, विकास के नाम पे वोट मिलेगा। समाजवादी पार्टी विकास किया और करेगी। हालांकि देवबंद के मुसलमानों ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन इतनी तस्वीर जरूर साफ हुई कि वो बीजेपी को वोट देने से क्यों कतराते हैं। नवेद भाई, आपका जो प्रोग्राम है बड़े मियाँ कहाँ चले, ये एक मेन आपका प्रोग्राम, इसके अंदर आज मुसलमान के सामने वो पोजीशन आ गई कि वो सोचने पे मजबूर है वो क्या करे। हर पार्टी यही कहती है कि विकास की बात करो, सबके साथ लेके चलो, अपने मैनिफेस्टो में हर पार्टी यही रखती है, बट सर उसका ग्राउंड पे रिजल्ट नहीं नजर आता। ये लोकतंत्र का त्यौहार है। मैं ये कहता हूँ सर कि जब लोकतंत्र का त्यौहार है, जिस तरह हम हर त्यौहार मिलके बनाते हैं, क्या हम हिंदू मुस्लिम इसको भी, इस चीज़ को भूल जाओ? अपने मुल्क की मजबूती के लिए हम उस पार्टी को आगे बढ़ाएं। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। जो हमारे हक में। नाम बताइए। मेरा नाम शाहब नबी सिद्दीकी है सर। सिद्दीकी साहब, एक छोटा सा सवाल अब मेरा आपसे। मुसलमान सरकार बनाने के लिए क्यों नहीं वोट करता, सरकार गिराने के लिए वोट क्यों करता है? बीजेपी को हराने के लिए वोट करना जरूरी है या किसी की सरकार बनाने के लिए? किसी की आज वक्त वो है सर, किसी की सरकार गिराने का वक्त नहीं है, आज सरकार बनाने का वक्त है। जो मैं कहूँगा मुस्लिम की नहीं, जो हर कम्युनिटी की बात करता है, आज उसको क्या नाम है वोट दो। चुनाव किस पे हो रहा है देवबंद में? चुनाव देखिए, चुनाव हिंदू मुस्लिम पे हो रहा है, विकास पे हो रहा है? नहीं, मुद्दों पर चुनाव होगा। क्या मुद्दे? यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करेगा, अपने प्यार मोहब्बत से रखने की बात करेगा, हम उसको वोट देंगे। यहाँ आने वाली जो किसी विधायक की शक्ल तक नहीं देखी। क्या विधायक बनता है तो पूरी जनता का होता है ना, क्या एक ही इलाका रह गया उनका काम करने का? बताइए, किसी ने अगर विधायक को देखा हो, शक्ल भी देखी हो? यहाँ पर सर यहाँ का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इतनी खस्ता हालत है, वहाँ एक एक्सरे मशीन तक का वो नहीं है। और एजुकेशन के नाम पे इन्होंने, हमने आज तक के 5 साल तक में विधायक जी को आज तक के यहाँ को देखा नहीं देवबंद के, और यहाँ की इतनी खस्ता हालत कर रखी है। मतलब देवबंद कहने को यूपी का देवबंद वर्ल्ड की सबसे बड़ी फर्स्ट नंबर पर आती है यहाँ की यूनिवर्सिटी, दारुल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, और यहाँ कुछ भी विकास नहीं है, बस यहाँ धर्म के उस पर ये वोट का बांटना। देवबंद की एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की गई है क्या? देखो ऐसा है, अमित शाह आए थे, वो किसी स्टेट के गृह मंत्री नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के गृह मंत्री है। उनको कराने का प्लान दिखाई देता है। जब 2013 का दंगे को यूँ कहता है कि तुम भूल गए क्या, मैं तो नहीं भूला, वो हमारे ऊपर बीती है। 2013 के दंगे में 3000 घर मुसलमानों के प्लान करे हैं, वे नहीं नजर आए, वे 300 घरों को प्लान बताते हैं। तो एक तरफा मतलब ऐसा जातिवाद पर मतलब चुनाव लड़ाना चाहते हैं, ऐसा होने का नहीं। अब उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, समझ गए, एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान, समझ गए, यही एक मुद्दा रहेगा जातिवाद का। उनके पास ना कोई तरक्की की बात है, ना कोई फसल है। हमारी चौपाल में अगर बीजेपी का विरोध करने वाले थे तो समर्थन वाले भी थे, यानी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, जिससे बहस जोरदार हुई। मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देते हो? देखिए जो कार्य, देखिए बीजेपी कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है। बीजेपी जो है सबको साथ लेके चलती है, जो इसमें काम करता है, संगठन के लिए काम करता है, वो हिंदुओं मुसलमानों सबके लिए। और मैं ऐसे आपको 10 चीजें बता सकता हूँ। कोई भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में कोई एक ऐसी योजना का मैं बताइए जो केवल हिंदुओं के लिए हो और मुस्लिमों के लिए ना हो। 90% सारी जितनी भी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं, उसमें 90% भागीदारी मुस्लिम समाज की है। तो फिर कहाँ उसमें मतलब कोई हिस्सेदारी नहीं दे रहे ना साहब? आप विधानसभा में पहुंचने की हिस्सेदारी नहीं दे रहे। पिछले हम लोगों की विचारधारा हम लोगों की, मेरा नाम ईशान गौड़ है। मेरा कहना मतलब है कि आप कह रहे हैं कि हिस्सेदारी तो जब मिलेगी हम लोगों की विचारधारा से जुड़ेंगे। आप इनकी विचारधारा अलग है लोगों की। भाई एक विचार, मुसलमान की विचारधारा बीजेपी से अलग है। बिल्कुल है। हाँ। वो मानते हैं लोग। नहीं बताओ, योजना सबके साथ है, योजना सबको मिल रही है। ये नहीं है कि योजना एक वर्ग को मिल रही है, हर वर्ग को मिल रही है। मकान सबके बनाए जा रहे हैं। और सुरक्षा मेन मुद्दा। 2012 से 2017 तक अखिलेश की सरकार में इतने दंगे हुए हैं। हमारी सरकार में बताओ दंगा कहाँ हुआ?
देवबंद में ऐसा मुद्दा था, हर महीने यहाँ पर नेट बंद हो जाते थे, हर महीने यहाँ पर नेट बंद हो जाते थे। वो हालात थे झगड़े होने के बाद। अब बताओ 5 साल में कहाँ झगड़ा हुआ? कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में झगड़ा बताओ। लड़कियां सबकी बराबर होती हैं, चाहे वो हिंदू की हैं चाहे वो मुसलमान की हैं, लेकिन अब लड़कियां इतनी मजबूत हैं, योगी जी सरकार में इतनी सुरक्षा है कि वो अकेली कहीं भी जा सकती है। भाई दंगा तो नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ, दंगा कैसे होगा? दंगा कराने वाले दंगा क्या हाथ में देख लो, उन्नाव देख लो। ये कहा गया कि कोई भी विकास योजनाओं में फर्क नहीं किया गया, ये बात सही है क्या? किसी भी योजना में ये कहा गया कि हिंदू को देंगे, मुसलमान को? अच्छा, जो सच है वो सच बताइए। देखिए ऐसा है, सुनिए बात सुनिए। जब आएंगी उसमें ऐसा कब हुआ? बीजेपी का सुनिए बात सुनिए। बीजेपी का जो एजेंडा है, बीजेपी की जो पूरे चुनाव का ध्रुवीकरण की जो नीति है, कैराना वाली ध्रुवीकरण, पूरा कैराना को एक मुद्दा बना दिया है इन्होंने। और जो कि ये कहते हैं कि भाई कि पलायन वाला मुद्दा, कोई पलायन वाला मुद्दा था ही नहीं वहाँ। हुकुम सिंह जी ने क्या कहा लाइव आके? क्या उन्हें मुसलमान वोट नहीं देता? हुकुम सिंह जी को, हुकुम सिंह जी को वोट भी मिलता है वहाँ। और एक बात इन्होंने भाई ने कहा कि विचारधारा इनकी वो अलग ही विचारधारा, मुसलमानों की कौन सी विचारधारा है? हम हिंदुस्तानी नहीं है, हम हिंदुस्तानी नहीं है। या तो आप ये कह दो कि हम हिंदुस्तानी नहीं है, यहीं के रहने वाले हैं, यहीं हम पैदा हुए, यहीं मरेंगे। तो पार्टी कौन सी पार्टी की विचारधारा? मेरे पे लिखा हुआ है कौन सी पार्टी की विचारधारा है मेरी। देवबंद में 2014 से पहले बिजली का इतना बुरा हाल था कि यहाँ पर रात को भी मच्छर में लोग परेशान रहते थे और दिन में भी। आज हमारे विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह जी ने 220 केवी का यहाँ पे बिजली घर देने का काम किया है। उसके बाद डेवलपमेंट हुआ जी। कोरोना महामारी के नजर रखते हुए अपनी सारी निधि को 2 ऑक्सीजन प्लांट के रूप में यहाँ जोड़ोदा, पांडा और बड़गांव में बनने जा रहा है, बन गया है। जो कोविड में सबको राहत मिली, 15 करोड़ देश वालियों को राशन की दुकान बन रही है। कोविड में तो विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी। कोविड के अंदर 1000 किलोमीटर से लोग पैदल चल के आए। यही सरकार थी क्या? केंद्र में ये सरकार नहीं बैठी थी जब 1000 किलोमीटर से लोग भूख के प्यासे लोग मर गए रास्ते में? देखिए मैं आपको बता दूं, 2012 से 2017 तक समाजवादी की सरकार थी। मैं देवबंद की बात कर रहा हूँ, स्थानीय बात कर रहा हूँ, मैं नेशनल बात नहीं करूंगा। 2013 में जिस गांव के समाजवादी प्रत्याशी हैं, भाईला गांव, उसके एक व्यापारी यहाँ के मेन बाजार में 2013 में दिन दहाड़े 11 बजे उसे गोली मार दी गई। उसके बाद 4 साल तक समाजवादी सरकार रही है और समाजवादी सरकार उन कातिलों को नहीं पकड़ नहीं पाई और वो सारे अपराधी कैराना, मुजफ्फरनगर भाग जाते थे। हमारा देवबंद में पूछ लो ऑक्सीजन है का? आज रैलियों में बस चल रही है। देखिए हम ये गुंडागर्दी सरकार नहीं चाहते। देवबंद सहारनपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों में एक मुस्लिम बहुल सीट है। करीब 30% मुसलमान हैं। यहाँ हमेशा से कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन 2017 में बीजेपी ने बाजी मारी। सवाल यह है कि क्या इस बार भी वैसा ही समीकरण बन रहा है? मुस्लिमों के दबदबे और दारुल उलूम मदरसे वाला देवबंद पश्चिमी यूपी की हॉट सीट कही जाती है, जिस पर सबकी नजर रहती है। यहाँ इस बार भी मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें यहाँ मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच माना जा रहा है। बीजेपी ने इस सीट पर जहाँ ब्रजेश सिंह रावत को उतारा है, तो एसपी ने पूर्व मंत्री राजेंद्र राणा के बेटे कार्तिकेय राणा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बीएसपी ने राजेंद्र सिंह को मौका दिया है। अब देखना है कि त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मारता है। इसके अलावा ओवैसी की पार्टी AIM-IM से मसूद मदनी के बेटे उमर मदनी और आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार धीमान समेत 11 प्रत्याशी शामिल हैं। प्रशासन बहुत अच्छा है, यहाँ पे सुरक्षा अच्छी है। इसके बारे में तो आप गृह मंत्री साहब से पूछ लीजिए कि यहाँ पे क्या सुरक्षा है। गृह मंत्री साहब ने बता दिया है, यहाँ पर 2 कदम रखे, तीसरा कदम पीछे हटा दिया, यहाँ पे सुरक्षा नहीं है। ये मेरे भाई सुरक्षा की बात है। देखिए CA-NRC के नाम पे हम लोगों को लाइन में लगा दिया गया। ये चुनाव जो होगा बदलाव का चुनाव होगा, प्रदेश में बदलाव होगा। ये लाल, मुझे योगी जी कहते हैं कि लाल रंग जो खतरा का रंग है, ये लाल रंग जो है खुशहाली का प्रतीक है और यही लाल रंग प्रदेश विकास के नाम पे वोट मिलेगा। यहाँ विकास और रोजगार मुद्दा है। किसान देखो, खाद का 50 किलो आती थी एक बोरी में, उन्होंने 45 किलो कर दी और रेट डबल कर दिया। और माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई खाद पर रेट कम नहीं, वो कोई कम नहीं हुआ उसमें कोई वजन।
1200 रुपए की उसमें सब्सिडी दी है, 2400 रुपया कट्टा हो गया था। 25 करोड़ वैक्सीन फ्री उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाई है, फ्री राशन दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं सरकार बनेगी। ये तो बीजेपी आएगी, योगी जी आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वैश्विक महामारी थी, पूरे संसार में आई है। अब बताइए ये कोई भारत की थोड़ी थी। ये सब ये कह रहे हैं कि इतने बीमारियों में लाशें बह गई है, तो पूरे विश्व की बीमारी थी। ये 700 किसान शहीद हो गए, ये 700 किसान शहीद हो गए। क्या इन्हें सरकार को इतनी भी संवेदना नहीं दी कि उनको मुआवजा दे दे या उनके बच्चों को नौकरी सालों में क्या विकास किया है यहाँ के जो विधायक है मौजूदा, उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या विकास किया? कोई मुस्लिम बस्ती में लगाई हो तो कोई काम कराओ। ये जनता के बाद में आज हवलदार भी थाने में हवलदार भी 100 रुपए ले रहा और 500 रुपए 1000 रुपए क्या कैसे बेगुनाह को पकड़ के ले जा पैसे ले। इस सरकार में प्रशासन भी अमीर हो गया, खुली छूट दे रखी। इतना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पर पानी लिखना। ये मोहब्बत की जो कहानी लिखी गई है हिंदुस्तान की, मैं चाहता हूं कि उन लोगों से, उन पार्टी के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस मोहब्बत की कहानी को न खत्म करें। और लोग अपनी अपनी राय बना रहे हैं। कल फिर किसी और सीट से करेंगे मुलाकात।